बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं वो अपने लिए ट्रैवल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मुझे इंस्टा पे हर रोज बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं और अब तो यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा लोग कमेंट करने लग गए हैं कि मैं इस फ्लाइट से इस डेट को जा रहा हूं। अगर कोई और स्टूडेंट भी सेम फ्लाइट से जाने वाला है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सेम फ्लाइट वाले स्टूडेंट्स 3 डे होटल क्वारंटीन शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपको सेम फ्लाइट वाला बंदा मिल गया तो आपका खर्चा बढ़ जाता और आपको $1000 में से सिर्फ $500 ही पे करने पड़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी इस ग्रुप में हैं। इस ग्रुप में सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूं और बाकी जो ग्रुप के मेंबर हैं मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो जिनको भी ट्रैवल पार्टनर चाहिए होता है वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देते हैं और वही मैसेज मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूं ग्रुप में। तो बाकी ग्रुप के मेंबर्स उसको पढ़ते हैं। अगर किसी की भी सेम फ्लाइट होती है तो वो मुझे मैसेज कर देता है कि मैं भी इसी फ्लाइट से जाने वाला या जाने वाली हूं, तो मेरी इनसे बात करवा दीजिए। तो इस तरीके से काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है, काफी लोगों को अपने ट्रैवल पार्टनर मिले हैं, जिसकी वजह से उनका काफी सारा खर्चा बच गया। तो अगर आपको भी ट्रैवल पार्टनर चाहिए तो ये चीजें भर के मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं उसी अकॉर्डिंग आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aesthetic_rj। तो अब आते हैं होटल बुकिंग के डाउट्स पे, जो मैक्सिमम लोग मुझे इंस्टा पे या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखो, जब कभी किसी चीज़ में डाउट तभी आता है जब आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ना हो। सीधे ही इस पे मत आ जाया करो कि हमें सिर्फ वेबसाइट बता दीजिए, कहाँ कहाँ पे हमें क्लिक करना है। चीज़ों को समझना सीखिए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये 3 दिन वाला क्वारंटाइन हो क्यों रहा है और कौन करवा रहा है। ये क्वारंटाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप कनाडा लैंड करते हो तो आते टाइम ही आपको कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाना पड़ता है। टेस्ट की रिपोर्ट आने में मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं। तो इन 3 दिनों के बीच में जब कभी भी आपकी रिपोर्ट आ गई तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सपोज नेक्स्ट डे ही आपकी रिपोर्ट आ गई तो आप नेक्स्ट डे ही वहां से निकल सकते हो। अब इन 3 दिनों में आपने खाना पीना भी तो है, आपने रहना भी है, आपका कोविड टेस्ट भी होना है। तो गवर्नमेंट ने आपकी मील्स, आपके रहने का खर्चा, आपके टेस्ट का खर्चा, इन सभी के चार्जेस को इंक्लूड करके एक पैकेज तैयार किया है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन, और इसके प्राइस को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रेट्स, मतलब GAA रेट्स, जिसमें आपको मैंडेटरी 3 दिन की स्टे और मील्स इंक्लूडेड हैं। तो जब कभी भी आप होटल बुक करो तो ये कंफर्म कर लेना कि आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रेट को ही सिलेक्ट किया हो। और अगर आपकी बुकिंग में मील्स इंक्लूडेड नहीं है या फिर 3 दिन से कम की भी बुकिंग अवेलेबल दिखा रहा है तो इसका मतलब आप गलत बुकिंग कर रहे हो। तो ये ज़रूर ध्यान में रख लेना। कहीं पे भी डाउट हो तो आप होटल वालों को ज़रूर कॉल कीजिए। होटल की वेबसाइट पे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। कोई 10-20 रुपए की बात नहीं है, 50-60 हज़ार की बात है। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप ही का फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है वो है शेयरिंग में रूम बुक करने का। अब जब कभी भी आप सिर्फ अपने लिए रूम बुकिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम लेना है। बट अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो आपको डबल ऑक्यूपेंसी, 3 गेस्ट ऑक्यूपेंसी या 4 गेस्ट ऑक्यूपेंसी वाला रूम बुक करना है। कई होटल 2 स्टूडेंट्स को ही शेयरिंग में अलाउ करते हैं, कुछ 3 को भी कर रहे हैं और कुछ 4 को भी कर रहे हैं। और कई लोगों को ये डाउट है कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही शेयरिंग में अलाउ किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेम फ्लाइट से अगर ट्रैवल करके कनाडा पहुंचते हो तो आप शेयरिंग में रूम बुक कर सकते हो, नो मैटर कि आपकी फैमिली रिलेशन है या नहीं। कुछ फेक ईमेल्स के स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहे हैं इसके बारे में कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही शेयरिंग में रूम बुक किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट का रूल है, होटल वाले इसमें कुछ नहीं बोल सकते। अब जब आप सिर्फ अपने लिए बुक करते हो होटल तो लेट्स से आपको $1000 का पड़ रहा है। बट जब आप 2 लोगों के लिए बुक कर रहे हो तो आपके चार्जेस थोड़े से ज्यादा होंगे, लेट्स से $1200। इसकी वजह है आपकी मील्स। पहले सिर्फ एक बंदे को खाना देना था होटल वालों ने, तो जब आप 2 स्टूडेंट्स हो गए तो उनको 2 लोगों को खाना देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हल्का सा रेट ज्यादा होता है। शेयरिंग में रूम अगर आप कॉल पे बुक करते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती उसमें। बट जब आप ऑनलाइन बुक करते हो तो डेट सेलेक्ट करने के बाद जब आप रूम सेलेक्ट करते हो तो वहां आपको एक की बजाय 2 अडल्ट को सिलेक्ट करना है। बट स्टिल आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम दिखाए जाएंगे। बट आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम सेलेक्ट नहीं करना है। जहां भी आपको डबल ऑक्यूपेंसी दिखे वही रूम आपको बुक करना है। इसके बाद जब आप फाइनल पेमेंट के पेज पे आते हो तो वहां पे सिर्फ आपको अपने नाम का ही ब्लैंक बॉक्स दिखता है। आप जिसके साथ रूम शेयरिंग में ले रहे हो उसका नाम नहीं आता, या ये कहें कि उसको कंफर्मेशन नहीं आती कि वो क्या दिखाएगा होटल में जाके। अगर वीडियो स्टिल देख रहे हो, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। आप जिसके साथ रूम शेयरिंग में ले रहे हो उसका नाम नहीं आता, या ये कहें कि उसको कंफर्मेशन नहीं आती कि वो क्या दिखाएगा होटल में जाके। तो इसके लिए आपको शेयरिंग में रूम बुक करने के बाद आपको होटल वालों को कॉल करना है और कॉल पे अपनी जो बुकिंग की रिसिप्ट का रेफरेंस नंबर है वो उनको बताना है
और उनको बताना है कि मैंने ये रूम शेयरिंग में बुक किया है और जो मेरा पार्टनर है जिसके साथ मैं रूम शेयर करना चाहता हूँ उसका नाम और उसकी ईमेल आईडी उनको दे देनी है। बस इतना सा काम करना है आपको, दैट्स इट। वो उस ईमेल पे कंफर्मेशन मेल सेंड कर देंगे। बट कुछ होटल वाले कहेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, तो अगर होटल वाले कहें कि इसकी जरूरत नहीं है तो भी कोई बात नहीं। बस जब आप उन्हें कॉल करो तो आप कॉल को रिकॉर्ड कर लेना और आप वो रिकॉर्डिंग सेव करके रख लेना। स्टूडेंट्स गए हैं ऐसे भी शेयरिंग में रूम बुक करके, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, बट फिर भी डबल श्योर होने के लिए मैंने आपको कहा कि उनको कॉल जरूर कर लेना। अब एक डाउट स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं पेमेंट के रिलेटेड कि हमने होटल तो बुक कर लिया, बुकिंग की रिसिप्ट भी मिल गई, बट जिस कार्ड को हमने यूज किया पेमेंट के लिए उसमें से पैसे नहीं कटे। तो जो आपको रिसिप्ट मिली है बुकिंग की उस पर लिखा होगा कि पेमेंट डन या पेंडिंग। बुकिंग की रिसिप्ट को ध्यान से देखना, 99% आपको वहां पे मिल जाएगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है या अभी पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो मतलब चेकिंग के टाइम पे आपको पैसे देने होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप होटल को कॉल करके कंफर्म कर लेना कि पेमेंट चेक इन के टाइम पे देनी है ना। और साथ में कईयों को ये भी डाउट है कि होटल जाके वहां यही कार्ड से पेमेंट करनी है जो कार्ड आपने बुकिंग के टाइम पे भरा था। तो ऐसा नहीं है, आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हो चेक इन के टाइम पे। दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगी। तो घुमा फिरा के आपको होटल को कॉल तो जरूर करनी है, तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन एक साथ नोट कर लेना और जब आप उनको कॉल करो तो कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा के सारे क्वेश्चन के आंसर उनसे पूछ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के लिए ये वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।